किसी खिलाड़ी का मुस्तकबिल खत्म नहीं किया इंजमाम उल हक। मौसम पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का दुश्मन बन गया। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी ने गौतम गंभीर को जुबानी दहशतगर्द करार दे दिया। पहली पाकिस्तान कबड्डी सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल कौंसिल का इजलास 5 मई को लाहौर में होगा। फुटबॉलर का ग्राउंड में पड़े डबल रोटी के टुकड़े को चूमने का इकदाम सराहा जाने लगा। क्रिस गेल मछलियां पकड़ने के लिए केरला पहुंच गए। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, किसी खिलाड़ी का मुस्तकबिल खत्म नहीं किया, ऐसा कहना है इंजमाम उल हक का। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का कहना है कि उन्होंने किसी भी खिलाड़ी का मुस्तकबिल खत्म नहीं किया। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए इंजमाम उल हक का कहना था कि मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मैंने प्लेयर्स पोल को बढ़ाया, लेकिन जो खिलाड़ी बेहतर लगा उन्हें इंग्लैंड भेजा। इंजमाम उल हक ने कहा कि मुझे नए खिलाड़ियों को आगे लाने का टास्क दिया गया है और तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। उनका कहना था कि सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कंडीशंस आसान नहीं होती। मुश्किल टूर की वजह से टीम को जल्द भेजा गया। उम्मीद है कि टेस्ट सीरीज तक पाकिस्तान टीम माहौल में एडजस्ट कर जाएगी। उन्होंने कहा कि टूर मैच की पहली इनिंग्स में इंजमाम उल हक की परफॉर्मेंस से खुशी हुई। चीफ सेलेक्टर कौमी टीम ने कहा कि मैंने किसी खिलाड़ी का मुस्तकबिल खत्म नहीं किया, लेकिन मोहम्मद आसिफ की बात ना ही की जाए तो बेहतर है। ख्याल रहे कि कौमी टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से उनके जो भतीजे हैं इंजमाम उल हक, उन्हें भेजा गया, उस वजह से उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और फवाद आलम की अदम शमूलियत पर इंजमाम उल हक को भी काफ़ी तनकीद की जा रही है इस हवाले से भी। लेकिन अब उनका कहना था कि इंजमाम उल हक ने जो प्रैक्टिस मैच खेला गया उसमें जिन्होंने 61 रन बनाए थे जो पहली इनिंग में, तो वो काफ़ी खुश दिखाई दिए कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म ना करते तो काफ़ी जो उंगलियां थी वो चीफ सेलेक्टर की तरफ उठाई जानी थी। तो कल उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी बातें की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, मौसम पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का दुश्मन बन गया। मौसम पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का दुश्मन बन गया और कैंट के खिलाफ टूर मैच में तीसरा रोज भी बारिश की नजर हो गया। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला 4 रोज़ा टूर में मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम पहली इनिंग में 168 रन बनाकर ढेर हो गई थी। इंजमाम उल हक 61 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि दीगर बैट्समैन कंडीशंस को समझे बगैर ही नाकाम साबित हुए। सब स्विंग के सामने हथियार डालकर पवेलियन लौटते रहे। मेजबान बॉलर्स गुडमैन ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में कैंट ने 1 विकेट पर 38 रन बनाए हैं। इतवार को बारिश की वजह से जो ग्राउंड की हालत थी वो खराब थी। लंच तक इंतजार करने के बाद खेल को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद रात को भी बारिश होती रही और पीर की सुबह दोबारा बारिश हुई, जिसकी वजह से 2 घंटे कबल ही एम्पायर्स ने मैदान का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि पूरे दिन एक रोजा जो एक ओवर भी नहीं करवाया जाएगा। तो कल भी मैच नहीं हो पाया। तो देखने के आज जो मैच है वहां पर होता है या नहीं, आज बारिश जो है कैसी साबित होती है पाकिस्तानी टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर एक ऑस्ट्रेलियाई सहाफी ने भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर को जुबानी दहशतगर्द करार दे दिया। पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए मशहूर गौतम गंभीर ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात खत्म करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अगर पाबंदी आयद करनी है तो तमाम शोबों पर पाबंदी आयद की जाए और फिल्में भी, म्यूजिक या कोई भी चीज़ हो, हर शोबे पर पाबंदी लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आने वाले किसी भी शख्स को भारत पर परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी ना आ जाए। बयान के बाद ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी डेनिस स्ट्रेमन ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि गौतम गंभीर ने जुबानी दहशतगर्दी की है। जो बातें उन्होंने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से कहीं वो बकवास और ख़तरनाक हैं। उनके इस बयानात के बाद ऐसे बयान जब एक खिलाड़ी की तरफ से आते हैं, कहा जाता है खेल जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो है जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करता है, दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करने का जरिया बनता है। लेकिन गौतम गंभीर के ऐसे बयानात के बाद सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी ने भी उन्हें जुबानी दहशतगर्द करार दिया है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कबड्डी की। पहली पाकिस्तान कबड्डी सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब अभी कुछ ही देर बाद लाहौर में सजाई जाएगी। हम उर्दू पॉइंट से आपको बराह रास्त भी दिखाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट के बाद पहली पाकिस्तान कबड्डी लीग की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसकी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में होगी। पाकिस्तान की पहली कबड्डी सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी अदाकारा और हदायतकार रीमा खान करेंगी। गुलकार नबीर शौकत और सारा रजा खान भी इफ्तिताही तकरीब में अपने सुर बुखेरेंगे। जबकि पहली ही कबड्डी सुपर लीग में 10 टीमें जो हैं शिरकत कर रही हैं, एक दूसरे के मुकाबले में उतरेंगी। टीमों को 2 पोल्स में डिवाइड किया गया है। मैचेस का आगाज 2 मई से स्पोर्ट्स जिम्नेजियम लाहौर में होगा, जिसके बाद फाइनल मैच जो है 10 मई को खेला जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और कबड्डी ही की बात करते हैं। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का इजलास 5 मई को लाहौर में होगा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का इजलास 5 मई को लाहौर में होगा। इजलास की सदारत सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफे हुसैन करेंगे। इजलास में अहदेदारान के अलावा फेडरेशन के साथ मुंसलिक सूबाई एसोसिएशंस और डिपार्टमेंटल के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इजलास में कबड्डी खेल की तंजीमी, माशी और दीगर इशूज़ पर गौर किया जाएगा। कबड्डी ज़राए के मुताबिक हालिया ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले इवेंट के दौरान उठने वाले इश्यूज भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। इन इश्यूज की बना पर पाकिस्तान और खेल को बदनाम करने वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कायदो ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई करने के हवाले से भी देखा जाएगा। इश्यूज जो उठे थे वो हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तानी टीम में कुछ इंडियन प्लेयर्स को खिलाया गया था और कहा जा रहा था कि कुछ वीज़े के मसाइल थे, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम वहां नहीं पहुंच पाई थी, तो वहां पे जो भारतीय प्लेयर्स थे उनको पाकिस्तानी टीम में शामिल करके खिलाया गया था। कबड्डी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताया जैसे पहले भी कबड्डी लीग होने जा रही है, जिसका आज इफ्तिताही जो सेरेमनी है वो लाहौर में सजाई जाएगी, जिसमें गुलकार भी परफॉर्म करने वाले हैं और शहजाद रोय जो है गुलकार, उनकी भी एक फ्रेंचाइज है। तो देखने के कबड्डी की लीग जो है वो कैसी रहती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फुटबॉल ग्राउंड में पड़े डबल रोटी के टुकड़े को चूमने का इकदाम सराहा जाने लगा। जर्मन स्टार फुटबॉलर मेसूट ओजिल ने मैच के दौरान ग्राउंड में पड़े डबल रोटी के टुकड़े को उठाकर चूमा और एक तरफ रख दिया। उनके इस इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। यूरोप लीग के सेमीफाइनल में इंग्लिश क्लब आर्सेनल की नुमाइंदगी करने वाले जर्मन फुटबॉल मेसूट ओजिल खेल के दौरान कॉर्नर किक की तैयारी कर रहे थे, तो उसी दौरान मुखालिफ टीम के मदाह की जानिब से उनकी जानिब डबल रोटी का एक टुकड़ा फेंका गया। जर्मन फुटबॉल ने डबल रोटी के इस टुकड़े को उठाकर चूमा और तमीज़तन थामते हुए उसे साइड पर रख दिया, जिसके बाद एक तरफ उठा के रख दिया। पहले तो फैंस उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने मज़हब इस्लाम के मुताबिक अमल किया जो खाना ज़ाया करने से मना करता है। फुटबॉलर का ये अमल बहुत पसंदगी की नज़र से देखा जा रहा है, जिस पर न सिर्फ तमाशाइयों को ने सराहा बल्कि आर्मी मीडिया भी उनके इस इक़दाम को खबरों की जीनत बना रहा है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। क्रिस गेल मछलियां पकड़ने के लिए केरला पहुंच गए। किंग्स 11 पंजाब के वेस्ट इंडियन स्टार क्रिस गेल फारिग वक्त गुजारने केरला पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मछलियां पकड़ने की भी कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं कि IPL जारी है और क्रिस गेल वहां पर मौजूद हैं। क्रिस गेल अपनी पार्टनर, बेटी और सास के हमरा कोलाम के एक होटल में पहुंचे। अगले रोज जाल के जरिए वहां पर मछलियां पकड़नी चाहिए, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। वो कश्ती की सवारी से लुत्फानंदोज हुए, जबकि होटल में योगा क्लास भी हासिल की। ज़राए के मुताबिक क्रिस गेल की वापसी 3 मई को होगी। उनकी टीम का अगला मैच 4 मई को अंडरून्स और मुंबई इंडियंस के साथ होगा। फिल वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।